एक सर्किट डायग्राम में दिया हुआ है और इस सर्किट डायग्राम में हमें दो चीज फाइंड आउट करनी है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं सिंपली। ठीक है, और अगर वो पैरेलल में जुड़े होते हैं, मतलब अगर वहां करंट डिवाइड हो रही है और वो अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो उनको हम क्या करते हैं, 1/R कर देते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि अगर सीरीज में होंगे तो उसको डायरेक्टली जोड़ देते हैं, अगर पैरेलल में करंट होते हैं तो उसको 1/R करके ऐड करते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है, हमें एक सर्किट डायग्राम में 3 वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस दी हुई है, ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, 30 ओम का है, ये कनेक्टेड है, ये 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है और साथ में की है, ये एमीटर है करंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो करंट हमारी जा रही है, जहाँ से करंट जा रही है उधर से आ रही है, ये करंट जब इधर जाएगी तो करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये करंट जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सपोज कर लेते हैं ये करंट हमारी I1 है, ये करंट हमारी I2 है, ये करंट हमारी I3। चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो I करंट यहाँ पे जाएगी वो I करंट यहाँ पे 3 पार्ट में है, I1, I2, I3, 3 पार्ट में बच जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता करना है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। देखो यहाँ वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। तो सबसे पहले हम 5 ओम के लिए करंट निकालते हैं। सबसे पहले फॉर 5 ओम तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, V = होता है IR और यहाँ से I की वैल्यू क्या होगी, V/R। तो इस तरीके से 5 ओम के रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे करंट क्या होगा, V/R। वोल्टेज कितना है 20 और करंट हमारा कितना है 5 ओम। I = V/R। तो यहाँ से यहाँ पे करंट कितनी आ जाएगी, 5 4 जा 24 एम्पीयर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए 5 ओम के करंट के लिए, सॉरी यहाँ 20 नहीं, यहाँ पे 12 है। 5 ओम के लिए यहाँ करंट हो जाएगी 12/5 और ये हो जाएगा 5 2 10 5 4 2.4 ओम की करंट होगी इस रेजिस्टेंस में। अब बात करते हैं फॉर 10 ओम। फॉर 10 ओम के लिए हमारा वोल्टेज वही है 12/10, इससे यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1/2 ओम। तो इसके लिए जो करंट होगी हमारी 1/2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 30 ओम के लिए। फॉर 30 ओम के लिए हमारी करंट जो वोल्टेज कितना है, यहाँ पे 12 वोल्ट ही है, तो हम लिखेंगे 12/30। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 0.4 एम्पियर। हमने ओम लगा दिया है, ये सारी करंट जो है एम्पियर है। तो फर्स्ट 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए 2.4 एम्पियर करंट, सेकेंड 10 ओम के रेजिस्टेंस के लिए 1/2 एम्पियर करंट, 30 ओम के लिए 0.4 एम्पियर की करंट है। ठीक है, तो अगर हम टोटल करंट यहाँ से फाइंड आउट करें, टोटल करंट हमारी कितनी हो जाएगी, पहली करंट है 2.4, दूसरी करंट है 1.2 और तीसरी करंट है हमारी 0.4। इसको हम ऐड करेंगे 4 2 6 4 10 1 2 1 3 1 4। तो टोटल करंट यहाँ पे आ जाएगी 4 एम्पियर। ठीक है, अब एक चीज और पूछा गया है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये चीज बिल्कुल समझ में आ चुकी है कि 5 ओम के लिए करंट 2.4 एम्पियर, 10 ओम के करंट के लिए 1.2 एम्पियर, 30 ओम के लिए 0.4 एम्पियर, टोटल करंट हमारी 4 एम्पियर। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हम लिखेंगे 1/R = 1/5 + 1/10 + 1/30।
ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 5 6 30, यहाँ आ जाएगा 6, 10 3 जा 23 यहाँ पर। तो यहाँ से 1/r की वैल्यू आ जाएगी 10/30 और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 30/10, मतलब कि हमारा रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 3। तो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस यहाँ से क्या आ गया 3। हम इस टोटल रेजिस्टेंस को इस फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने इसे फाइंड आउट किया है तो हमको पता है वोल्टेज 12 वोल्ट है, टोटल करंट 4 एम्पियर है, तो V =IR से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। R =V/I, ये हम वोल्टेज है 12, हमको पता है कितना 4 एम्पियर, तो R की वैल्यू यहाँ से 3 ओम डायरेक्टली भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है।